यस ओके, सर। चलें, ये रिकॉर्डिंग भी ऑन होगी। लेट मी 5। आई गेस कि मुझे आपको बताना था कि कर्नल क्या है, थोड़ी सी तफसील मुझे बतानी थी आपको। लेट मी जस्ट ओके। मेरी ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस। सो दो बेनिफिट्स थे, अगर आपको याद हो, लेग्रांजियन डुअल में जाने के। कोई बता सकता है मुझे क्या थे? यानी अगर हम डुअल में ना भी जाते तो जो सपोर्ट वेक्टर मशीन वाली फॉर्मुलेशन है वो डुअल स्पेस में जाने के बगैर भी सॉल्व की जा सकती थी। लेकिन वो दो बेनिफिट क्या थे अगर हम डुअल स्पेस में जाएं, यानी लेग्रांजियन के जरिए उसको सॉल्व करें? सर एक तो स्पार्सिटी थी और दूसरा ये था कि हम इन्फिनिट वाले को भी डील कर सकते थे। स्पार्सिटी इंश्योर होती है, यस सर। और ये स्पार्सिटी ही बेसिकली ये बताती है कि वी कैन एंजॉय वेरी हाई डायमेंशनल स्पेसेस। यस सर। So sparsity means, अगर याद हो, sparsity means our W that depends upon number of support vectors. So support vectors अगर आपको याद हो तो support vectors वो पॉइंट्स हैं जो बाउंड्री के मार्जिन को, यानी मार्जिन को डिफाइन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है। एक्चुअली लेट्स से कि ये प्योर केस है। सो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस है। लेट्स से हार्ड मार्जिन सर। हार्ड मार्जिन राइट नाउ। लेट्स से ये सारे डिस्टेंसेस सेम है। लेट्स से ऑल्दो के ये सेम लग नहीं रहे क्योंकि ये लेकिन लेट्स से कि ये सेम है। तो वो तमाम पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंट हैं और जिनका डिस्टेंस मिनिमम है, इन सारे पॉइंट्स को कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। ये एक सपोर्ट वेक्टर है, ये एक सपोर्ट वेक्टर है, ये सपोर्ट वेक्टर। वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट बेसिकली तो फीचर वेक्टर्स ही है ना। ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज की सूरत में रिप्रेजेंट होंगे, काफ़ी सारे फीचर्स की सूरत में रिप्रेजेंट होंगे। सो हर पॉइंट एक वेक्टर है। सपोर्ट वेक्टर इसको कहते हैं अगर ये मार्जिन को डिफाइन कर रहा है। अब जो हमारा W है वो डिपेंड करता है कि सपोर्ट वेक्टर्स हैं कितने, रिगार्डलेस ऑफ के नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं। एंड दैट्स अ रियली कूल प्रॉपर्टी, बिकॉज अगर नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स थोड़े रहें और नंबर ऑफ फीचर्स आप बढ़ा भी दें और नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स थोड़े रहें, सो इसेंशियली जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो थोड़े ही रहेंगे। यानी हमारे पैरामीटर्स जिन वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहे होंगे वो थोड़े होंगे। या यूं समझ लें एक बड़ी फीचर स्पेस के अंदर सब स्पेस बहुत छोटी होगी जो हमारी पैरामीटर स्पेस होगी, विच इम्प्लाइज बेटर जनरलाइजेशन और ओवरफिटिंग की तरफ ना जाना। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ सपोर्ट वेक्टर मशीन की है एज फार एज आई नो, कि आप डायमेंशनैलिटी डेटा की इंक्रीज भी कर दें, स्टिल ओवरफिटिंग की तरफ नहीं जाती। एंड दैट्स एन अमेजिंग प्रॉपर्टी जो स्पार्सिटी एक्चुअली लेके आती है। एक प्रॉपर्टी स्पार्सिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि डुअल स्पेस में जाने से आपको कर्नल इंप्लीमेंटेशन मिल जाती है। कर्नल इंप्लीमेंटेशन ये होती है कि आपका जितना भी डेटा है इट अपीयर्स इन डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, चाहे इस फॉर्म में आ जाए चाहे किसी, यानी डेटा अलोन कहीं भी नहीं है, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर डेटा सारा आपका रिप्रेजेंट हो जाए तो इट इज पॉसिबल फॉर एग्जांपल कि आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना था और लेट्स से ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक बड़ी स्पेस में गए
और उस बड़ी स्पेस के अंदर जाके डेटा के डॉट प्रोडक्ट्स लिए। इट इज पॉसिबल इन सर्टेन केसेस कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आप एक्सप्लिसिटली ना करें। रिमेंबर दैट, एक्सप्लिसिटली ना करें, इम्प्लिसिटली ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद हैंडल हो जाएगी। इसकी मैं मिसाल sir. देता हूँ। लास्ट टाइम आई गेस मैंने इसकी एग्जांपल नहीं दी थी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टुडे एंड फिर हम देखते हैं कि हाउ दैट इज रिलेटेड टू दिस वन। सो दो फायदे हैं जी, एक स्पार्सिटी व्हिच मींस यू कैन एंजॉय वर्किंग इन वेरी हाई डायमेंशनल स्पेसेस without the cost of overfitting, and second kernel implementation which means efficient implementation। आपकी जो फीचर स्पेस की ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप लीनियर बाउंड्री की बजाय कोई पोलिनोमियल बाउंड्री या कोई और कॉम्प्लिकेटेड बाउंड्री फिट करना चाहते हैं, तो उसका एसेंशियली मतलब ये होता है कि आपने अपने फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करना है नई स्पेस के अंदर, और उस नई स्पेस के अंदर फिर जाके आप लीनियर बाउंड्री फिट करते हैं। लेकिन ये जो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक्सप्लिसिट होती है। कर्नल अलाउज यू टू नॉट actually do this explicit transformation. Everything is handled by a very cool and smart kind of function. So let me give you an example for that. So think about let's say x1 plus x2 so let me write that as a whole square, I guess. x1 plus x2 whole square. Let's say we have x1 and x2 two features and we take a square of that, let's say. Let me also take rather than x1 plus x2, let me also take x1 plus x2 plus 1, let's say, whole square. Let's say. Will you help me? What is that? If this is x1 square plus x2 square plus what? 1 तो आ जाएगा, 1 फिर is सर x1 आ जाएगा x2 और plus x1 x2 2x1 x2, I guess, plus सर 2x1 x1 सिंपल भी आएगा। plus 2x2, I guess this one. यस सही है? यस यस yes sir. Which looks like what? Can I write this in dot product form? Where I have, for example, all the vector of x1s and then all the vector of x2s, and I just take the dot product. Can I do that? So, यस सर। how? सर एक तो x1 आ जाएगा ना, प्लस x1 प्लस सर यहाँ पे मेरे ख्याल से 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर सकते हैं सर हम, स्क्वायर रूट So ऑफ 2x1। x1 square as it is. Let's say यस ये सर। when we have 1 into 1 will stay 1. Then we have 2 square root x1, है ना? Then we have 2 square root. So how to handle this? How to handle this? Can I just want to, I guess I have taken a wrong example. I guess I have taken the wrong example. Maybe I should take another example. Let सर me सिर्फ just check 2 here. वेरिएबल्स मेरे ख्याल से बेहतर रहेंगे।
Let me have two variables x and z plus 1 and square. Let's say this one. Two variables x and z, let's say, or x1, x2. So what will happen? X square z square plus 2xz plus 1. Is that the case? Yes, sir. No. Okay. I guess this makes much more. X square plus 2 square root x, not plus, and then 1. That's one vector, feature vector. And the other feature vector is same thing, z square, 2 square root z, and 1. Can you see the dot product of these two is exactly equal to that? Yes, sir. At least in this case. See this thing, the formula, xz plus 1 whole square. And I take, if I open up this square, that means the dot product of this feature vector and that feature vector. Is that true? Yes, sir. Now Yes. let's say you have your feature vectors consisting of just x, that's feature vector 1, and another feature vector is z, let's say. These are two different feature vectors. And let's say you want to transform your feature vectors from x to x square, 2 square root x, and 1. Let's say that's your transformed feature space, which looks like three-dimensional feature space here. So you do the same transformation to fit. Right now, originally you were having just one feature x and one feature z. Make sense? समझ आ रही है बात की? Yes, sir. This is some data point 1 and this is some data point 2. उसका कोई एक ही फीचर था, उस फीचर की एक वैल्यू है x और एक उसी फीचर की वैल्यू है z. And then you have this z square, 2 square root z and 1. And let's say this is your feature transformation. और let's say आपका अब एल्गोरिदम ऐसा है कि इन फीचर्स को जब उसने दूसरी स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया हुआ है, अब आप इस फीचर को कह सकते हैं z1, इसको कह सकते हैं z2, इसको कह सकते हैं z3, और ये सिमिलरली z1, z2, z3 और उसकी वैल्यूज. लेट्स से अब आपका एल्गोरिदम ऐसा है कि आपने सिर्फ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और आपने रिटर्न कर देना है. मेक सेंस? लेट्स से दैट्स द डिमांड ऑफ योर एल्गोरिदम कि आप पहले फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करें नए फीचर्स में, एंड देन यू जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट फॉर द न्यू फीचर वेक्टर्स एंड रिटर्न द नंबर. लेट्स से दैट्स द डिमांड ऑफ योर एल्गोरिदम. अगर आपके एल्गोरिदम की डिमांड ये है, तो फिर ये, अगर आपके एल्गोरिदम की डिमांड ये है कि आप ओरिजिनल फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करें और ट्रांसफॉर्म करने के बाद डॉट प्रोडक्ट लेके वो जो नंबर एक रिजल्ट आता है वो रिटर्न कर दें और उस नंबर की बेस पे वो अपनी फर्दर प्रोसेसिंग करेगा जो भी एल्गोरिदम है, तो फिर ये सिर्फ ये करने के लिए यू डू नॉट नीड. मेरी आवाज आ रही है? तो पीछे मसला हुआ था लेकिन सही कट हो गई गया. थी. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? सर अब आ रही है, कट गई थी पहले. ओके, सो मैं कह ये रहा था, लेट्स से योर एल्गोरिदम हैज द फॉलोइंग मेथड. आपका एल्गोरिदम ये है कि कन्वर्ट x टू इट्स फीचर वेक्टर, convert this feature vector to a new feature vector, x squared 2 square root x 1. Convert z to its new feature vector, let's say z square 2 square root z 1. And then the whole goal, the whole algorithm is doing is taking the dot product of these two feature vectors and returning a number back, let's say 53. Make sense? That's, let's say, the whole algorithm that so the algorithm demands the conversion to the new space, and in the new space you take the dot product and get the dot product result which is a real number back. अगर मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir, आ रही है. Okay.
अगर डिमांड एल्गोरिथम की यही है तो फिर इफ यू सी हियर you need not to explicitly convert first to the feature vectors and then take dot product. Actually, with the original features, you can apply a particular function to the original features, which actually means you go to a feature space and there you compute the dot product and then you come back. See, for example, this. You just multiply x with z, the original values, add 1 there, that will be a number, take a square, and that number eventually is 53, which नहीं सर, essentially आप means कहना चाह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट पहले ले रहे हैं हम? नहीं, मैं ये कह रहा हूं you can bypass the conversion to a feature space. एक तरीका Okay, ये sir. है, देखें, एक तरीका ये है कि आपके पास एक फीचर वेक्टर है x1, एक फीचर वेक्टर है, इसकी जितनी भी लेंथ है, एक और फीचर वेक्टर है x2. एक तरीका ये कि आप x1 को कन्वर्ट करें phi स्पेस के अंदर. नाउ दैट विल बी अ phi x1. उसी phi के जरिए आप कन्वर्ट करें x2 को, and you will now be having phi x2, and then you take a dot product, and dot product is, let's say, alpha, and you return that alpha, and your algorithm will operate on this alpha. Make sense? Yes, sir. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बजाय फाई के जरिए x1 को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करें, यानी आपके पास पहले 5 फीचर्स थे, अब आपके पास 55 या 85 फीचर्स बन जाएं. एक कन्वर्जन मेथड होगा ना, आपने पॉलिनोमियल फीचर्स भी बनाने हैं तो एक कन्वर्जन मेथड तो होता है ना जो चलता है. ठीक है, ऐसा हो Yes, sir. सकता है कि यू कम अप विद अ फंक्शन, सम फंक्शन that takes input x1 and x2, never converts x1 to phi x1, never converts x2 using phi x2, but this function actually returns the alpha, the same. ये एग्जैक्टली वही अल्फा रिटर्न करेगा जो कि अगर आप phi के जरिए इसको कन्वर्ट करने के बाद डॉट प्रोडक्ट लेते तो वो अल्फा रिटर्न होता. अब जब एल्गोरिथम की एंड डिमांड है ही अल्फा, हु केयर्स अबाउट explicitly representing the feature vectors? Why not come up with the implementation of this function which is very very cheap? मिसाल के तौर पे अब अगर मुझे ये करना है और उसके बाद ये लेना है तो मैं करूंगा ये कि ओरिजिनल फीचर्स को पकड़ूंगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक नंबर आ जाएगा. ओरिजिनल फीचर लेट्स से x की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है लेट्स से -3. और दो तरीके हैं, पहले तो मैं ये करूं, ये मैं करता हूं जी. ये आ जाएगा 4 2 square root times 2, which is 2 square root times 2 1. ये एक वेक्टर बनेगा ना x के जरिए. Yes, sir. अब मैं z के जरिए भी ये वेक्टर बनाता हूँ, एक वो बनेगा 9 2 square root into -3 and 1. अब ये दो वेक्टर्स मैंने एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट किए हैं ना, अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो ये आएगा 4 times 9 times 4 36 plus 2 times -6 which is -12 plus 1. तो ये जवाब आएगा 23 I guess. 25 सर. 25. ये 25 आएगा ना. अब यस सर. ये जो सारा मैं प्रोसीजर में लेके आया हूँ, इस प्रोसीजर से बेहतर नहीं था कि मैं 2 को -3 से मल्टीप्लाई करता, उसमें 1 ऐड करता और स्क्वायर ले लेता. सर कैलकुलेट मैंने उस तरह किया था जी सॉरी 25 मैंने आपको उसी तरह कैलकुलेट करके बताया था 25 समझ नहीं सर. आई. वो उसका मैं कह रहा हूँ उसका आंसर 25 आया ना, तो उस तरह कैलकुलेट करना ज्यादा इजी काम है, मैं ये कह रहा था. That's exactly what do we mean by kernel. अगर ऐसा फंक्शन कोई एग्जिस्ट करता हो, अगर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जिसकी इंप्लीमेंटेशन लुक्स लाइक कि इसने पहले बड़ी स्पेस में गया और उसके बाद इसने जाके डॉट प्रोडक्ट ले लिया और उसके बाद रिटर्न कर दिया, और ये फंक्शन को इंप्लीमेंट करने का असल तरीका ये नहीं है कि आप एक्चुअली एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करें. अगर ऐसा पॉसिबल है
सर आपकी आवाज चली गई है। यार ये बीच में मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो जाता था। जैसे चली गई थी आवाज बीच में भाग गई। अच्छा, सो ये जो मैंने स्टोरी बताई है सारी, ये समझ आई आपको? फिर आगे समझने लगी सर, आप कहना चाह रहे हैं कि हमें फीचर्स को मैप नहीं करना पड़ेगा हाई स्पेस में, उसकी जगह एक फंक्शन यूज कर लें हम। यस। तो सर अगर नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा होते हैं तो उस केस में ये वर्क करेगा? उस केस में तो ये बहुत खूबसूरत वर्क करेगा, यानी आपको नई स्पेस के अंदर फीचर रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, ठीक। मैं आपको एक एक्सट्रीम केस बताता हूँ, गॉसियन कर्नल। गॉसियन कर्नल, मेरी आवाज आ रही है? मुझे बार बार लग रहा है जैसे आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। अभी वो अड़ गई थी, अब आ रही है दोबारा। ओके, गॉसियन, ये मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है आपको? नो सर, प्रेजेंटेशन ऑफ है। अच्छा, इज इट नाउ फाइन? यस सर। ओके, जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, फर्ज करें आपका x1 जो है वो कोई है, लेट्स से x1 1 x1 2 डॉट डॉट x1d। सिमिलरली लेट्स से आपका x2 है x21 x22 डॉट डॉट x2d। डी डायमेंशनल फीचर स्पेस में ये है, ठीक है दोनों? मेक सेंस? यस सर, ठीक। Okay. Now, let's further see. Let's see a formula f of x1 and x2, which is simply e raised to the power minus x1 minus x2 whole square. नीचे 2 sigma square भी लगा सकते हैं, let's say yes. मिसाल के तौर पे मैं ये एक फॉर्मूला है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो x1 को इनपुट लेता है और x2 को इनपुट लेता है। मैं x1 की मिसाल लेता हूँ, x1 इज लेट्स से 5 2 1, और x2 की मैं मिसाल लेता हूँ लेट्स से 3 1 -2, लेट्स, ठीक है। अब इस और सिग्मा मैं फिलहाल फिक्स कर रहा हूँ 1 सिग्मा, ठीक है, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है सिग्मा, फिलहाल मैं 1 फिक्स कर रहा हूँ। तो जरा मुझे इस फॉर्मूले में प्लग इन करके बताइएगा जरा, f ऑफ x1 x2 क्या आएगा? इट्स माइनस 5 2 1 minus 3 1 -2, जो भी जवाब आएगा उसका नॉर्म स्क्वायर e raised to the power that divided by 2. So can you help me? ये क्या आएगा? Are you listening to me? यस सर, खाली सर 15 है। So 5 minus 3 3 is 2, 2 minus 1 which is 1, 1 plus 2 which is 3. अब मुझे इसकी नॉर्म का स्क्वायर लेना है। नॉर्म का स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, which is 9 plus 4 plus 1, which is 14. Yes? यस सर।
So e raised to the power minus 14 divided by 2, because sigma is just 1, which means e raised to the power minus 7. Do you have do you have calculators? What is or what is e raised to power minus 7? सर आपने ने सम क्यों किया था? नॉर्म स्क्वायर है ना, नॉर्म ले रहे हैं, यस वेक्टर की नॉर्म तो ले रहे हैं, सर ठीक है सर, फैक्टर का नॉर्म है, ठीक है सर। वेक्टर का नॉर्म है जी। व्हाट इज e raised to power minus 7? हेलो सर आई थिंक -4 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, -4.2। माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आंसर आएगा। e raised to the power minus 7 है, जवाब हमेशा प्लस आएगा इस केस में। सर ये है 0.00009118196। सर 9.11 into 10 raised to power minus 4 that's 9.11 into 10 raised to power minus 4. which is a positive number. अब ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा आसान है कैलकुलेट करना, मुश्किल नहीं है। एग्रीड? यस सर। यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या है, इस फॉर्मूले ने किया क्या है। दिस फॉर्मूला which is sometimes called the Gaussian kernel is equivalent to transforming x1 to a bigger space and then transforming x2 to the same space and then taking the dot product between them and then returning back, and that value will be 9.11 into 10 raised to power minus 4. So there exists a vector space जिसके अंदर ये दोनों वेक्टर्स पहले ट्रांसफॉर्म हुए और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वहां जाके डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट किया गया और वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ये वैल्यू है, और ये इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है कि वो वेक्टर स्पेस कौन सी है और ये कैसे। ये इतना आसान फॉर्मूला है, ये आपने अप्लाई किया एंड यू डू नॉट नो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, कि ये जो आपके ओरिजिनल फीचर वेक्टर्स हैं x1 x2 दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म टू अ लार्जर स्पेस। उस स्पेस के अंदर उनका डॉट प्रोडक्ट लिया गया और डॉट प्रोडक्ट जो है वो वापस रिटर्न हुआ। तो सर ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा डिफरेंट होगा और ये कैसे फाइंड करेंगे? कई कर्नल्स हैं, ये गॉसियन कर्नल है, पोलिनोमियल कर्नल भी है, और भी है, कई सारे कर्नल्स हैं जो लोगों ने डिफाइन करके रखे हैं कि ये अगर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि इस स्पेस में आप जा रहे हैं, ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आप इस स्पेस में जा रहे हैं, और आप नए कर्नल्स खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मेक सेंस? ओके सर। अब जो शॉकिंग न्यूज है वो ये है सर, ये कौन से यानी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है गॉसियन कर्नल? मैं बताता हूँ आपको। शॉकिंग न्यूज ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इनोसेंट लुकिंग फॉर्मूला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेस है ना, वेक्टर स्पेस, वो इन्फिनिट डायमेंशनल है। यानी ये जो फाई है ना, इसकी जो लेंथ है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, these are infinite. Can you imagine? नो सर। अभी मेरे पास टाइम कम है, अदरवाइज I should have given you a proof of it कि actually this formula means the mapping to an infinite dimensional space. The space so think about the total number of features are infinite and you are working in that space where infinite features are there. And in that space, अब जरा सोचें, अगर आपके पास ये फॉर्मूला ना होता और आप यही इंपैक्ट अचीव करना चाहते तो आप x1 को पहले कन्वर्ट करते ना। यस सर। ये कन्वर्जन कैसे आप करते, और ये जब बिलफर्ज हाइपोथेटिकली सोचें अगर ये कन्वर्जन हो भी जाए तो ये वेक्टर सेव कहाँ करेंगे, कौन सी मेमोरी ऐसी है, फिर इनमें कंप्यूटेशन कैसे होगी? यस सर, अगर सेव हो भी जाए तो टाइम बहुत है, सेव ही नहीं होने, इन्फिनिट नंबर्स हैं, इन्फिनिट नंबर्स कहाँ सेव करने हैं आपने? फिर अगर आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स हैं तो 100 के अगेंस्ट, हर एक के अगेंस्ट ये इन्फिनिट लॉन्ग वेक्टर बनेगा। So now you should be thinking about real beauty of these kernels.
they sometimes can simplify the job that is very complicated, and sometimes they can do a job that is completely impossible without a compromise on accuracy. That is exact equivalent. मेरी समझ में आ रही है बात? यस सर। अब जरा सोचिए कि अगर आप सपोर्ट वेक्टर मशीन में हो और अगर मैं आपको फाइनल फॉर्म उसकी दिखाऊं यहां पे, if you see the final form here, that's a dot product. Yes, that's a dot product. यस। और अगर यहाँ पे आप फाई लगाना चाहें और आप गॉसियन कर्नल लगा दें, यानी आप बजाय ओरिजिनल स्पेस के अंदर प्लेन फिट करने के किसी और स्पेस के अंदर प्लेन फिट करना चाहें, you are allowed to fit a Gaussian kernel here, which means what? Which means you are now fitting a plane in an infinite dimensional space. Yes? यस सर। यस सर। Which is equivalent to original space के अंदर कोई नॉन लीनियर किस्म की बाउंड्री। ओरिजिनल स्पेस यानी आपके ओरिजिनल जो स्पेस है उसके अंदर कोई नॉन लीनियर किस्म की कोई बाउंड्री बनेगी। लेकिन you can do that in the case of support vector machine. You can afford to have infinite features because the W, it does not depend upon features. It depends upon number of points rather than number of features. That's the beauty of SVM. You are working in infinite dimensional spaces. You can work in infinite dimensional spaces, and still there will be no overfitting. The chances of overfitting is really small. Get the idea? यस सर। सर वो प्रूफ आप ऐसे करवा सकते हैं कि वो कैसे इन्फिनिट डायमेंशन स्पेसेस में मेंशन होता है, मैप होता है? ये फॉर्मूला, ये वाला, ये सभी कह रहे हैं इन्फिनिट स्पेस पे कैसे मैप करता है। तो इसकी टेलर एक्सपेंशन अगर आप करें ना, इसकी अगर आप टेलर एक्सपेंशन करें, अभी आप चाहे देख लें उस पे नेट पे, इसकी आप टेलर एक्सपेंशन करें जरा एरियाज पर एक्स की, तो ये जो टेलर एक्सपेंशन है ये इन्फिनिट टर्म्स बनेगी। इन्फिनिट टर्म्स, उन इन्फिनिट टर्म्स में जो हर एक टर्म आ रही होगी ना वो इंडिपेंडेंट होगी, दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट एक्सिस। सो आपके एक स्पेस है जिसके अंदर इन्फिनिट एक्सिस है और उन एक्सिस में ये नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है एक। सो बेसिकली ये आपके बेसिस वेक्टर्स हैं सारे। बेसिस वेक्टर्स कितने हैं? इनफाइनाइट, जिनसे मिलकर ये एक नंबर बन रहा है। इसको देखिए, अगर ना समझ आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ कराऊंगा आपको। ठीक है? ओके सर। ओके, अच्छा अब एक फाइनल बात और फिर मैं इस क्लास को खत्म करता हूँ। फाइनल बात ये कि एसवीएम के अलावा भी आप मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को कर्नलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूं, इफ यू रिमेंबर लीनियर रिग्रेशन, दैट इज x w minus y। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं? सॉरी, नहीं सर की आवाज आ रही है। नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? ये सर आ रही है। तो मैं कह ये रहा था कि आप यानी you can have other algorithms in a kernelized form as well, like linear regression. That's my error. That's my error that I really want to reduce. I want to minimize that, so I take the derivative with respect to w, put it equal to 0 and get the stuff. Remember that? मैं अभी regularization नहीं apply कर रहा, just without regularization. Is that okay? या regularization भी लगा लेते हैं, plus lambda w transpose w. Yes? Yes sir. Yes. Where this x, where each column of x is my feature vector. So when I take transpose, the column becomes a row. Make sense? Now, if I take derivative with respect to w, I will get the following. Sometimes we write there this. सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। ये लीनियर रिग्रेशन का ये कॉस्ट फंक्शन है। बेसिकली रिज रेगुलराइजर के साथ इसको रिज रिग्रेशन भी कहते हैं। हमने किया हुआ पहले, हमने सूडो वगैरह से किया था। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश
कोशिश कर रहा हूं कि आप एसवीएम के अलावा भी एल्गोरिदम हैं जिनको आप कर्नलाइज्ड कर सकते हैं, यानी वो सारा कर्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, और ये मैं उसकी Yes, sir. कोशिश करने लगा हूं कि इसको कर्नलाइज कैसे करते हैं। लेकिन Yes, इसमें sir. कर्नल जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कर्नल, अगर आप गॉसियन कर्नल यहां पे लगा देंगे तो गॉसियन कर्नल आप धक्के से लगा तो देंगे, आप ओवरफिटिंग के चांसेस इंतहाई ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां पे तो कोई गारंटी नहीं है कि डब्ल्यू जो है वो बड़ा स्पार्स है और वो नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, नंबर ऑफ 4 पॉइंट्स पे या 5 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है बनिस्बत इसके के ज्यादा पॉइंट्स हो। एसवीएम के अलावा भी लोग कर्नल यूज करते हैं, बट द जस्टिफिकेशन ऑफ कर्नल इज नॉट इजी, क्योंकि कर्नल अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आपकी स्पेस जो है वो उसकी डायमेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, इफेक्टिवली आपके डब्ल्यू जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और आपका मॉडल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा, विच मीन्स आप ओवरफिटिंग की तरफ जा रहे हैं। दिस इज सपोर्ट वेक्टर मशीन दैट अलाउज यू टू गो टू हाई डायमेंशनल स्पेसेस विदाउट अ फियर। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एल्गोरिदम को पकड़ें, उसको कर्नलाइज कर दें और अब आप कहें कि देखें जी मैंने कमाल कर दिया, अब मैं गॉसियन कर्नल यूज करूंगा। धक्के से आप कर तो लेंगे, लेकिन आप ओवरफिटिंग की तरफ जाएंगे। सो लेट मी टेक द derivative of this with respect to w and put it equal to 0. I will get x transpose w minus y, और फिर जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा with respect to w, so this will become x plus, यहां पे अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो that will become w and that is equal to 0. सही है? And now I can write this w as x times minus 1 over lambda x transpose w minus y. Agreed? Yes, sir. And consider for now this value, consider this value as a vector a. Then I can write this w equals to xa. Yes? Yes, sir. Where this a is equal to minus 1 over lambda x transpose w minus y. Yes? Yes, sir. Now, because w is equal to xa, I can plug in this xa here in terms of w, and I will get a is equal to minus 1 over lambda x transpose, अब मैं w की जगह पे xa लगाने जा रहा हूं, x transpose xa minus y. Yes? Yes, sir. And now you may notice a very beautiful thing. Whole algorithm becomes in a dot product form. Yes, sir. अब मुझे सिर्फ a फाइंड आउट करना है, पहले मुझे w फाइंड आउट करना था, अब मैं इस इक्वेशन से a फाइंड आउट करूंगा। अगर मुझे a मिल जाएगा तो मैं a को यहां प्लग इन करूंगा, मुझे w मिल जाएगा, एंड आई एम जस्ट गुड टू गो। सो मैंने अपने एल्गोरिथम को समहाउ डॉट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब मुझे a निकालने के लिए जहां कहीं x आ रहा है, x अकेला नहीं आ रहा, x ट्रांसपोज x आ रहा है, which is actually the matrix of dot products, sometimes known as kernel matrix. अब मैं यहां पे भी गॉसियन कर्नल लगा सकता हूं, यानी अगर मैंने लीनियर रिग्रेशन करनी हो किसी बड़ी स्पेस के अंदर, तो मैं phi x ट्रांसपोज phi कर सकता हूं। बट द क्वेश्चन इज दिस जस्टिफाइबल? क्योंकि एसवीएम के केस में तो हमें पता है कि यार ये ओवरफिटिंग की तरफ नहीं जाएगा, लीनियर रिग्रेशन में तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि ये नहीं जाएगा। इसलिए आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स को कर्नलाइज कर सकते हैं, यानी उनको रीअरेंज कर सकते हैं कि वो कर्नल, उसमें कर्नल इंप्लीमेंटेशन आ जाए। अगर तो आपने कर्नल इंप्लीमेंटेशन करनी है जो जस्टिफाइबल है, कर्नल फॉर्म में ले आए, धक्के से गॉसियन कर्नल लगा दें कि मैं जी इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस में जा रहा हूं, तो वो जस्टिफाई करें। इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस में जाके आप ओवरफिट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कोई गलतियां कर रहे होंगे। मेक सेंस? Yes, sir. सो जहां कहीं कर्नल की बात आए,
इससे मुराद ये है कि आप अपने एल्गोरिदम को रीअरेंज अगर कर सकें डॉट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। यहाँ पे आप एक चीज शायद नोट कर रहे होंगे कि अगर मैं ए निकाल लूं किसी तरीके से, जब ए निकल आएगा तो डब्ल्यू कैसे निकलेगा। सो ये डब्ल्यू कभी भी कंप्यूट नहीं होगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ए। अगर मैं ए निकाल लूं यहां से, इस इक्वेशन से अगर मैं ए निकाल लूं तो क्या डब्ल्यू कंप्यूट, तो क्या मैं डब्ल्यू निकाल सकता हूं? नहीं, डब्ल्यू निकालने के लिए भी ए जो है सर वो तो फंक्शन है ना, मैं वही देख रहा था पहले भी कि वहां पे आपने उसकी जगह पे उसे डाला है, उसको निकालने के लिए उसकी जरूरत है और उसको निकालने के लिए उसकी जरूरत है। नहीं 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 नहीं, जरूरत कोई नहीं है, जरूरत कोई नहीं है। डब्ल्यू निकालने के लिए ए तो मुझे इस, ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इससे ए मिल जाएगा, नॉट अ बिग डील। मैं इसमें यहां से ए निकाल लूंगा, मेरे पास एक्स भी है, वाई भी है, लैम्डा रेगुलराइजेशन है, मुझे ए मिल जाएगा। जब ए मिल जाएगा तो ए तो कर्नल स्पेस के अंदर जाके निकाला था ना मैंने। अब जब मैंने डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू निकालने के लिए मुझे एक्स को भी पहले उस स्पेस में लेके जाना पड़ेगा, फिर मैं उसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो डब्ल्यू आएगा। समझ आ रही बात की? यस सर। तो सर यहां पे एक ही यहां इक्वेशन में भी तो डब्ल्यू है ना, किस इक्वेशन में? एक ही इक्वेशन में यहाँ पर डब्ल्यू मौजूद है। नहीं है डब्ल्यू, ये देखें, ये डब्ल्यू इसमें कहीं नहीं है, देयर इज नो डब्ल्यू। मैं सर ये मेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको मैंने सॉल्व करना है। यस सर। मैं यानी इसका डेरिवेटिव ए के लिहाज से लूंगा, जीरो के इक्वल पुट करूंगा, आई विल डू सम स्टफ। जब ए निकल आएगा, ए को मैं एक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं सारे एक्सेस को पहले 5 स्पेस में लेके जा चुका हूं यहां पे। तो अब इसको ले जाने के लिए मुझे 5 स्पेस में ए से, अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं एक्स को, तो मुझे एक्स को भी 5 स्पेस के अंदर लेके जाना पड़ेगा। और अगर 5 को मुझे ओरिजिनली, मैं तो कभी 5 स्पेस में गया ही नहीं था, मैंने तो कर्नल यूज किए थे। समझ आ रही है? अगर बिलफर्स गॉसियन कर्नल होता तो मैं एक्स को इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस में कैसे लेके जाऊं? मैं लेके नहीं जा सकता। तो याद रखें, कभी भी डब्ल्यू रिप्रेजेंट नहीं होता एक्सप्लिसिटली। इस केस में होता यह कि आपने जब भी किसी डेटा पॉइंट को, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा पॉइंट है एक्स टी, ठीक है, इसको आप ट्रांसपोज लेते हैं और अब आप डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट योर वाई टी हैट। ऐसा ही है ना? कोई पॉइंट आया नया, उसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर वाई टी हैट। ऐसा ही है ना? ये याद है आपको? यस सर। जी सर। तो इस W तो रिप्रेजेंट कभी भी नहीं होता ना इस फॉर्म में, लेकिन W इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स ए आपके पास मौजूद है, तो आप करते ही हैं वाई टी हैट इज इक्वल टू एक्स टी ट्रांसपोज एक्स ए। ये एक्स ए आपका W है। अब ये एक्स टी ट्रांसपोज और एक्स, ये अगेन कर्नल के जरिए कंप्यूट हो जाएगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट्स हैं। जब ये कंप्यूट हो जाएंगे फिर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर प्रेडिक्शन बैक। सो याद रखें, जब आप कर्नल में जाते हैं तो यू डू नॉट हैव एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डब्ल्यू, रादर यू हैव एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। मेक सेंस? यस सर। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपने कर्नल, सवाल ये कि कर्नल में आप क्यों जाएंगे। गॉसियन कर्नल इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस में ले जाता है, वाओ वेरी फैसिनेटिंग। क्या इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस में जाने से आपके मसले हल होंगे? सपोर्ट वेक्टर मशीन के केस में इट लुक्स लाइक के हल हो जाएंगे, बिकॉज उसकी जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डायमेंशनैलिटी पे डिपेंड नहीं करते, फीचर स्पेस की डायमेंशनैलिटी पे डिपेंड नहीं करते। क्या लीनियर रिग्रेशन के केस में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में क्या ये होगा? कर्नल फॉर्म में आप एल्गोरिदम को लिख लेंगे, लेकिन क्या कर्नल लगाना और हाई डायमेंशनल कर्नल लगाना जस्टिफाइबल है या नहीं? द आंसर इज नो। मेक सेंस? सर ये डब्ल्यू इक्वल एक्स ए वाला पार्ट जरा दोबारा समझा दें कि वहां पर ए और एक्स में क्या डिफरेंस था। ए जो है ना, ए इज सम क्वांटिटी दैट बिलोंग्स टू फाई स्पेस। मेक ड्यू टू सेंस? सर एक्स ट्रांसपोज और एक्स की वजह से। यस, बिकॉज एक्स ट्रांसपोज एक्स को अगर आप फाई से, यहां पे आप कोई भी कर्नल लगा दें, Yes, लेट्स से एक्स ट्रांसपोज एक्स कंप्यूट करने के लिए आप कर्नल लगा देते हैं, जो भी है, मतलब x1 x2 जिस तरीके Yes, से sir. भी आप लगाते हैं।
Now A belongs to that space, infinite dimensional space, let's say. X does not belong to infinite dimensional space. They cannot be multiplied together. Yes, sir. For that, you need X to be also represented in that space, and then you can multiply them together. Make sense? Yes, sir. But you cannot explicitly represent individual vector. That you never have learned. All you need is कि अगर मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना हो, you can do that. Yes, sir. अब W नहीं है तो प्रेडिक्शन कैसे होगी? प्रेडिक्शन तो होती है ऐसे टेस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना? Yes, sir. तो प्रेडिक्शन करने के लिए आपके पास एक टेस्ट पॉइंट आया, तो आप A आपके पास सेव है, X आपके पास सेव है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई ना करें, आप इधर X और A मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज योर W. अब X, T और X इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करना है, तो यहां पे आप कर्नल लगा दें. Yes, sir. You're just good to go, and then multiply with A and you have your prediction back. Yes, sir. यानी सर Okay. हम अपने कन्वीनियंस के लिहाज से फाई तो अप्लाई नहीं कर सकते. फाई अगर आपकी लेट्स से 2 या 3 डिग्री पोलिनोमियल आपने फिट करना है, फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, जैसे गॉसियन कर्नल के केस में. Yes, लेकिन sir. अगर आपका कर्नल फर्क तरह का है जो आसान है, जिसमें एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं, तो फिर सवाल ये है, फिर आप कर्नल तो अप्लाई नहीं ना कर रहे, फिर तो आप एक्सप्लिसिट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और सारा काम एक्सप्लिसिट ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कर रहे हैं. कर्नल का तो मतलब ही ये था कि एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन को अवॉइड करें. ठीक है? Yes, sir. चलें जी, मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ. इसके बाद मेरा अगला लेक्चर भी है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जुमेरात को. जुमेरात को मैं कर्नल को रैप अप करूँगा इंशाल्लाह, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इंशाल्लाह. और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के बाद हम इंसैम्बल लर्निंग पे जाएंगे, उसके बाद डीप लर्निंग पे इंशाल्लाह. ठीक है जी. सो एक लेक्चर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन पे मैं दूंगा, एक लेक्चर मैं इंसैम्बल लर्निंग पे दूंगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स विल बी ऑन डीप लर्निंग. मैंने आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग का भी वो दे दिया हुआ है, वो भी देख लें, फ्री है वो. ठीक है? Yes, sir. सर वो गॉसियन वाला प्रूफ आप करवा सकते हैं अगर आपको टाइम मिल जाए, यानी गॉसियन वी इन्फिनिट पे कैसे मैं पता है. ये मैं रात को मैं करवा दूंगा, थर्सडे को मैं करवा दूंगा. ठीक है? ओके सर. मेरी अभी इसके बाद फौरी फिर क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो थर्सडे को आई विल डू दैट. ओके सही है? ओके जी, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. Okay, sir. Allah Hafiz. Assam. वालेकुम अस्सलाम.